नमो बुद्धाय। धम्म चर्चा में आइए आप सभी का स्वागत है। एक प्रज्ञावान अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति की क्या पहचान है? सहजवान व्यक्तित्व भीड़ में सहजा ही दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह बहुत ही शांतचित्त और एकांत सेवी होती है। लेकिन जब कोई समस्या उग्र रूप ले लेती है, तब वह समझदारी में सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। जब सब क्रोध में जलते हैं, तो वह प्रेम से भर जाता है। जब भी लोग संकट की घड़ी में होते हैं, शांत हो जाते हैं। अधिक से अधिक पानी की छीना झपटी में वह संतोष का भाव के लिए एक ओर खड़ा हो जाता है। वह अमूर्त या कठोर स्वभाव वाले कलाकारों में मधुर और भयग्रस्त या प्रकृतिवादी लोगों में दृढ़ दृष्टिकोण वाला होता है। ऐसा ही नहीं है कि वह भीड़ से अलग होने का दिखावा करती हैं, बल्कि तृष्णों से सर्वथा विमुक्ति के कारण वह अपने आप में ही समाहित होती हैं। लेकिन कोलकाता की बात यह है कि जहाँ दूसरे लोग उसे प्रभावित करके डिगा नहीं कर सकते, वहाँ उसका शांत स्वभाव वाले लोगों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होता। उनके सौम्य व तार्किक शब्दों से सुसंगत विरोधी स्वभाव वाले व्यक्ति भी उनके ओर हो जाते हैं, और जो पहले ही साथ रह रहे हैं वे और अधिक निकट आ जाते हैं। दुखी, भयातुर और चिंताग्रस्त व्यक्ति बातचीत करके अभिशाप अनुभव करते हैं। जंगली जानवर भी अदृश्य व्यक्ति के मन के दया भाव को भांप जाते हैं, और साधु नहीं, यहाँ तक कि उसके रहने का स्थान चाहे गांव, जंगल, पहाड़ या घाटी कुछ भी हो, उसे वहाँ के कारण अधिक सुंदर दिखाई देता है। वह हर समय न तो अपनी राय व्यक्त करती है और न ही किसी तरह का समर्थन करती है। वास्तव में ऐसा लगता है कि उसका कोई विचार ही नहीं है, इसलिए लोग उसे मूर्खतापूर्ण सुझाव भी दे रहे हैं। जब भी वह परेशान नहीं होता और बदले की भावना से किसी को बुरा भला नहीं कहता और न ही किसी का मजाक उड़ाता, तब तो लोग यही कहते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने उसकी ऐसी तस्वीर को बुरा नहीं बताया। ऊपर से देखने पर वह मूक सा प्रतीत होता है, लेकिन असल में वह अधिक प्रभावशाली दिखता है। वह ऐसे ही रहती है जैसे वह कुछ भी नहीं देख रही हो, लेकिन असल में वह सारे एक्शन कलापों को देख रही है। लोग उसे मूलभूत तत्व कहते हैं, लेकिन वह बहुत ही मजबूत होता है, जैसा कि वह भी दिखाई देती है। पर वह तलवारों की तेज धार के समान होती है। उसका चेहरा हमेशा कांतिमान और शांत होता है, क्योंकि वह न तो देखते हुए कल की और न आने वाले कल की चिंता करता है। उसका भाव
चाल ढाल बहुत ही शालीन एवं विकसित होता है, क्योंकि वह अपने सभी कर्मों के स्वभाव से ही पूरी जानकारी रखता है। उसकी वाणी कर्णप्रिय है और उसकी बातें वैज्ञानिक, स्पष्ट एवं विषय के घटक हैं। उसकी प्रकृति न तो शारीरिक है और न ही वाक्चातुर्य का कारण है, बल्कि उसकी अंतरतम की अच्छाई का कारण है। समान लोग उफनाते नदी की तरह शोरगुल करने वाले वाचाल होते हैं, जबकि विपरीत व्यक्ति समुद्र की गहराई की तरह नीवर होता है और मौन रहता है पसंद करता है और मौन रहना ही पसंद करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कभी बोलता ही नहीं। वह उन लोगों से बहुत अलग है जो धर्म पर चर्चा करते हैं, जो वास्तव में सिद्धांत चाहते हैं। हालांकि वह न तो प्रवचन देता है और न ही तर्क वितर्क करता है, तथापि इसमें दस्तावेजों का विवरण सम्मिलित है। डिजिटल ही प्रामाणिक व्यक्ति है, जिससे कोई भी विशेषज्ञ किसी भी प्रकार की त्रुटि को दूर नहीं कर सकता। प्रसंस्कृत व्यक्ति का मन विचार प्रभावित नहीं होता है, लेकिन वह निष्क्रिय भी नहीं होता है। जब उसे कुछ सोचने की इच्छा होती है तब वह ले जाता है, और जब उसे किसी विचार की आवश्यकता नहीं होती तब वह मन को मौन कर देता है। उसके उपयोग हेतु विचार की वस्तु से कोई समस्या नहीं है। उसके जीवन में भी स्मृतियाँ, अवशेष और विचार आते हैं, लेकिन वह उनसे अविचलित रहते हैं। उसके लिए वे सब मायाजाल है। वह उन्हें निवेश करता रहता है। उसके मन में निर्मल शून्य आकाश की तरह बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन वह अपनी मूल दशा में निर्भय, प्रांजल, विस्तीर्ण और स्थापित में रहता है। अद्वितीय व्यक्तित्व यद्यपि हर प्रकार से शुद्ध होता है, तथापि वह आपको किसी अन्य से श्रेष्ठ, समतुल्य या हीन नहीं मानता। दूसरे लोग जैसे हैं वैसे हैं। उनके साथ तुलना करने की या परखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह किसी वस्तु या व्यक्ति के पक्ष या सहमति में नहीं होता। वह किसी भी वस्तु को अच्छा या बुरा, शुद्ध या आदर्श, सफल या लेवल नहीं दर्शाता। उनके संसार की विविधता को समझ लिया है और बाहर हो गया है। वह तो संसार और निर्वाण, ये दो धारणा ही खत्म हो गई हैं। वह सभी विषयों से परे है, क्योंकि हर बंधन से मुक्त है। ना कोई तृष्णा, ना भय, ना कल्पना, ना चिंता। नमो बुद्धाय।